Hello everyone, my name is Shubham Mehta. Today we are going to start फंडामेंटल ऑफ मैथ्स। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जो लेट से ज्वाइन किए हैं क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ मैथ्स। तो इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विथ इंटरवल्स। इंटरवल्स में क्या बात कर रहा हूँ देखना, डेफिनेशन क्या है। दीज आर सबसेट्स ऑफ नंबर लाइन एंड commonly used in solving inequalities। ठीक है, तो इंटरवल्स क्या होते हैं, ये आपके नंबर लाइन में भी बात करेंगे तो उनके सबसेट्स होते हैं। ठीक है, और किस लिए यूज़ करते हैं इनको, टू सॉल्व इनइक्वालिटीज़। ठीक है, तो जैसा कि अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ इंटरवल्स, अगर मैं बात करूं कौन कौन से इंटरवल्स होते हैं आपके पास। फर्स्ट है आपके पास ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है कि आपके ब्रैकेट्स जो हैं वो इस टाइप से आप यूज़ करते हो। तो ये आपके पैरेंथेसिस रहते हैं, ये ब्रैकेट है। ठीक है, तो जैसे इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ पैरेंथेसिस में A to B। तो इसका मतलब क्या रहेगा, इसका मतलब ऐसा रहेगा कि अगर मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि x एग्जाम्पल से बात करते हैं, जैसे x लेस देन 2 ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो अगर मैं नंबर लाइन को बना लूँ तो नंबर लाइन पे आप इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर लो, 1 2 आएगा पॉइंट। तो क्या करेंगे, x 1 से 2 है तो यहाँ इक्वालिटी नहीं है। ठीक है, x क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, देयर इज नो इक्वालिटी ऑन 1 एंड 2। तो आप 1 से 2 में नंबर लाइन बना लें। ठीक है, और 1 और 2 पे इक्वालिटी नहीं है तो 1 पे से होलो सर्कल कर ले, दिस इज होलो सर्कल। तो इंटरवल्स कैसे बात करें देखना, सबसेट्स ऑफ नंबर लाइन। देखो ये नंबर लाइन आपकी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, तो इसका कुछ ना कुछ पार्ट, सबसेट का मतलब क्या है, इज अ पार्ट ऑफ नंबर लाइन। ठीक है, और इनइक्वालिटीज़ में अपन इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, जैसे x आपका ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 है तो इस टाइप से आप इसको बना लें होलो सर्कल। 1 और 2 पे कैसा आएगा, होलो सर्कल। तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, ठीक है, ये आपका बिलोंग्स टू का सिंबल है। x बिलोंग्स टू कैसे लिखेंगे, जैसे 1 और 2 पे अगर आपका होलो है तो आप इस टाइप से ब्रैकेट बनाएंगे 1 2 2, और ये कैसे ब्रैकेट्स हैं, ये आपके पैरेंथेसिस अपन लगाएंगे। तो यहाँ पर 1 और 2 पे इस ब्रैकेट का मतलब है, इट इम्प्लाइज x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 आर नॉट इंक्लूडेड। 1 और 2 को आपको लेना नहीं है बेसिकली, इतना सा मतलब है। ठीक है, यहाँ पर होलो सर्कल आएगा। और अगर एग्जांपल जैसे अगर आप बात करो x ग्रेटर देन 3, तो इसको अपन कैसे बनाएंगे, नंबर लाइन पे 3 बना लो, और 3 से बड़ा बोल रहा है तो 3 पे जैसे ओपन, और 3 से बड़ा है तो ऐसे लाइन बना ले। तो x कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फानाइट। इन्फानाइट पे हमेशा इस टाइप से पैरेंथेसिस आएगा, और क्योंकि इन्फानाइटी को आप कभी अचीव नहीं कर सकते, और x इक्वल टू 3 पर आपका कैसा आएगा, पैरेंथेसिस इस टाइप से ओपन इंटरवल। तो 3 टू इन्फिनिटी, तो 3 आपका इंक्लूड है या नहीं है, अगर होलो सर्कल है इम्प्लाइज x इक्वल टू 3 इज नॉट इंक्लूडेड। बात समझ में आ रही है, इन्फिनिटी को वैसे भी आप अचीव नहीं कर सकते हो तो उस पर हमेशा ऐसा ब्रैकेट बनाएंगे। ऑलराइट, तो ये अपना हुआ ओपन इंटरवल। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरवल अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरवल है आपका क्लोज्ड इंटरवल। तो इसमें जो ब्रैकेट्स हैं वो अपन कैसे यूज़ करेंगे, इट इज़ डिनोटेड बाय दीज ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है,
तो स्क्वायर ब्रैकेट में दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, ठीक है। ए में और बी में कौन छोटा है? ए आपका बी से छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है ए और बी, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ कि एंड पॉइंट्स जो हैं ए एंड बी आर इंक्लूडेड लेने होंगे आपको इनको। जैसे पहले क्या थे? नॉट इंक्लूडेड थे, अब क्या आएंगे? एंड पॉइंट्स ए एंड बी आर इंक्लूडेड। एग्जाम्पल जैसे अगर अपन देखें दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल, तो x आपका देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है ना, एंड लेस देन इक्वल टू 2 है, तो यहाँ इक्वालिटी आ गई। तो अब जब आप नंबर लाइन पर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में बनाओगे तो 1 और 2, तो 1 आपका देखो इक्वल हो सकता है, 1 से 2 तो चली जाएगा। अब 1 और 2 पे इक्वालिटी है तो आप यहाँ से डार्क सर्कल कर लो। ऑलराइट, डार्क सर्कल करने का मतलब x इक्वल टू 1 लेना है, x इक्वल टू 2 लेना है। तो आप लिखोगे इसको इंटरवल्स फॉर्म में, x बिलोंग्स टू 1 to 2। बिलोंग्स टू का मतलब इस इंटरवल में पाया जाएगा। तो 1 और 2 हो सकते हैं, तो अपन यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट, एंड पॉइंट जो हैं 1 एंड 2, ये आपके इस बार हो सकते हैं। दिस इज डार्क सर्कल, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज 1 एंड 2 आर इंक्लूडेड, ऑल्सो इंक्लूडेड। तो बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं इस चीज़ को देखूं कि क्या इन्फिनिटी पे आपका स्क्वायर ब्रैकेट आ सकता है, क्या अपन लिख सकते हैं इन्फिनिटी पे इस टाइप से स्क्वायर ब्रैकेट? इन्फिनिटी पे कभी भी इस टाइप का ब्रैकेट नहीं आएगा। तो क्यों? इन्फिनिटी कभी आप अचीव नहीं कर सकते हैं, तो इस इन्फिनिटी पे हमेशा इस टाइप से ओपन इंटरवल आएगा। तो स्क्वायर जो क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल इज ओनली पॉसिबल व्हेन बोथ ए एंड बी, ये दोनों नंबर्स कैसे होने चाहिए? फाइनाइट नंबर होने चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए। व्हेन बोथ ए एंड बी आर फाइनाइट नंबर्स। तो इस पॉइंट को समझते हैं, ठीक है। दोनों नंबर अपने फाइनाइट होंगे तभी ये आ सकता है, अदरवाइज ये नहीं आएगा। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरवल कौन से हैं आपके? जैसे सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड। अगर पिछला वाला समझ में आ गया, इनको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या है सेमी ओपन? जैसे मैं इस टाइप से ओपन बोल रहा हूँ और इस टाइप से क्लोज बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ए और बी आप लिख लें इसमें। एग्जाम्पल जैसे x ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 2, तो क्या करेंगे? देखो इस बार 1 पे आपका इक्वालिटी नहीं है, 2 पे इक्वालिटी है, तो 2 पे आपका क्लोज आ गया सर्कल, और 1 पे इक्वालिटी नहीं है तो होलो, और 1 से 2 में लेना है तो इस टाइप से बना लो। तो x बिलोंग्स टू क्या लिखोगे यहाँ पर? 1 to 2। 1 पे आपका स्क्वायर ब्रैकेट, और सॉरी 2 पे आपका स्क्वायर ब्रैकेट, और 1 आपका इंक्लूडेड नहीं है। तो इंक्लूड नहीं है तो कैसे बनाओगे इसमें? कैसे आएगा? ओपन इंटरवल या पैरेंथेसिस। बात समझ में आ रही है? ठीक है। जैसे अगर आप लिखते हो x, क्या लिखेंगे अगर मान लो लेस देन इक्वल टू 2 या लेस देन इक्वल टू 3, तो कैसे बनाओगे नंबर लाइन पे बच्चों? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 3 को बना लो, ठीक है। x इक्वल टू 3 पे आपका इंक्लूडेड है, इक्वालिटी है तो, और x लेस देन 3 है तो पीछे आ जाएगा। तो इस बार कैसा आ जाएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर यहाँ स्मॉलर नंबर आएगा, और 3 पे इक्वालिटी आ सकती है, इंक्लूड कर सकते हो। तो जब इंक्लूड करोगे तो स्क्वायर ब्रैकेट। ऑलराइट, सेम इसी टाइप से आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरवल सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है, तो इसमें कैसे बात करेंगे सेमी क्लोज सेमी ओपन में? जैसे
फर्स्ट वाला को मैं सेमी क्लोज बोल रहा हूँ, सेकंड वाले को ओपन बोल रहा हूँ। तो इस टाइप से अगर मैं लिखता हूँ, तो इस टाइप से अगर लिखते हो तो जैसे एग्जांपल से देख लो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2। तो यहाँ से मतलब क्या आएगा, नंबर लाइन आप बनाओ 1 2, 1 पे इक्वालिटी है डार्क सर्कल, 2 पे नहीं है ओपन सर्कल, 1 से 2 आएगा। तो इसे लिख देना x बिलोंग्स टू, x आपका वेरिएबल है तो एक पर आ सकता है तो स्क्वायर ब्रैकेट, 2 नहीं आएगा तो ओपन ब्रैकेट। कर लेंगे इस टाइप से, ठीक है। तो ये 4 टाइप के आपके इंटरवल हो गए, ओपन, क्लोज्ड, नेक्स्ट है सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड एंड सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है। कुछ टाइप के इंटरवल्स हैं आपके, जैसे अगर मैं बोलूं x बिलोंग्स टू a टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो x अगर आपका a से इन्फिनिटी है तो इससे इनइक्वालिटी फॉर्म में क्या बोलोगे, इट इम्प्लाइज x देखो क्या आएगा, किससे बड़ा आएगा, क्या बोल सकते हो, a से बड़ा आएगा। देखो ओपन है यहाँ पर तो इक्वालिटी नहीं आएगी, तो a से आगे है इन्फिनिटी तो x ग्रेटर देन a। अगर मैं लिखता हूँ इस टाइप से, इससे क्या बोलोगे, x देखो क्लोज्ड इंटरवल है तो यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हो सकता है, बस हमारी क्लोज्ड है तो यहाँ इक्वालिटी लगा सकते हैं। अगर मैं लिखता हूँ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से b, इट इम्प्लाइज क्या बोलोगे, x क्या आएगा, देखो b से पीछे है, ठीक है, तो b से स्मॉलर है तो आप बोलोगे x लेस देन b, इक्वालिटी नहीं है क्योंकि ओपन है। इस टाइप से लिखता हूँ तो क्या बोलोगे, b लिखता हूँ तो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से b, तो आप लिखेंगे x लेस देन इक्वल टू b, इक्वालिटी आ सकती है तो क्लोज इंटरवल में इक्वालिटी लगा देंगे। और अगर लिखता हूँ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मतलब क्या आएगा, x बिलोंग्स टू, कौन से नंबर होते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, r मतलब कंप्लीट रियल नंबर लाइन, तो कंप्लीट रियल नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्या लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, ओके। तो आगे अपन समझते हैं सेट्स क्या होता है, तो इसके ऊपर बेसिक्स कवर कर रहे हैं अपन। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट और सेट्स। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड चीज़ें जो होंगी उनको अपन, उसका कलेक्शन को क्या बोलते हैं अपन, सेट बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे अगर आपको सेट ऑफ वोवल्स देखना है, सेट ऑफ वोवल्स क्या होते हैं भैया आपको, तो आप क्या करते हो, सेट को जनरली अपन कैपिटल में डिनोट करते हैं, सेट, इसको लिख रहा हूँ सेट ए क्या है आपका, तो इसके लिए अपन ब्रैकेट्स जो हैं वो इस टाइप से यूज़ करेंगे। ये कैसे ब्रैकेट हैं भाई, ये आपके करली ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्वांटिटीज वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो भी आएंगे, जैसे वोवल्स क्या क्या होते हैं आपके इंग्लिश में, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो आपने कोमा से सेपरेट करना है और क्या करना है, अंदर जो एलिमेंट है जनरली अपन स्मॉल लिखते हैं, और सेट जो है आपका ये, दिस इज अ सेट ए, ठीक है। और इसके जो ब्रैकेट्स हैं करली ब्रैकेट्स रहेंगे, और इनके अंदर जो हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, सेट्स के एलिमेंट्स, ठीक है। तो कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं सेट ए के। जैसे अगर मुझे लिखना हो लेटर ऑफ वर्ड स्कूल, इसके आपको क्या करने हैं, लेटर लिखने हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हो, जैसे सेट ए, कौन कौन से लेटर हैं इसमें, एस सी एच ओ को 2 बार नहीं लिखेंगे, रिपीटेशन नहीं होता अलाउड, तो जो भी हैं लेटर्स आप इस टाइप से लिखते हैं, तो रिपीटेशन बारी बार नहीं लिखना है ना, कोई भी चीज़ को रिपीट नहीं करना है।
ठीक है। तो कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं इस सेट ए में। और सेट्स का जैसे यूज़ कैसे करेंगे, जैसे अगर आपने सोल्व किया x-1 मैथमेटिकल एग्जाम्पल, x-2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, यू विल गेट x इक्वल टू 1 2, दो वैल्यू आएंगी, या तो x इक्वल टू 1 हो सकता है, इसको 0 करोगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 1, इसको 0 करोगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू, तो इसको आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट्स 1 2। कैसे, देखो आपके पास दो वैल्यू आ रही हैं, ठीक है, तो आप वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हो इसमें, ठीक है। तो क्या आ जाएगा सेट के अंदर, करली ब्रैकेट 1 2। नंबर लाइन पे देखोगे तो नंबर लाइन पे इस बार जैसे पहले आपका क्या चल रहा था, कंटिन्यूस चल रहा था इंटरवल्स में, तो यहाँ पर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पर x इक्वल टू 1 और 2 दो वैल्यू आएंगी, तो आप इसको ऐसे विद डॉट्स रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। जनरली ऐसे करना कुछ कर सकते हैं ना, करें तो, बट अपन इसको कैसे लिख लेंगे, या तो ये सही है या फिर करली ब्रैकेट्स 1 2 इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऑल राइट, नोट पॉइंट्स क्या हैं यहाँ पर, फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ x, जैसे x की पर्टिकुलर वैल्यू है 1 2, तो वी यूज करली ब्रैकेट्स, ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर वैल्यू हैं, फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 1 2 5, तो आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट 1 2 5, तो करली यूज़ करेंगे, है ना, पर्टिकुलर के लिए कर सकते हैं ना। नेक्स्ट पॉइंट, इफ देयर इज नो वैल्यू ऑफ x, ठीक है, अगर आपकी कोई भी वैल्यू x की नहीं है, देन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देन x बिलोंग्स टू 5, तो ये 5 का सिंबल है, ठीक है। इस टाइप से जब आपकी कोई भी वैल्यू नहीं है x की, जैसे सोल्व करने से कुछ भी नहीं आ रहा है, नो वैल्यू ऑफ x, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, x आपका क्या आएगा, खाली, कुछ नहीं आएगा। या फिर आप इसको बोल सकते हो नल सेट, ठीक है, और यू कैन से एम्प्टी सेट, और यू कैन से वॉइड सेट, ठीक है। ऑल मीन सेम, सबका मीनिंग सेम है। 5 मतलब खाली, नल सेट मतलब सेट के अंदर कुछ भी नहीं हो, एम्प्टी मतलब खाली, वॉइड का मतलब भी खाली, ठीक है। तो सबका मीनिंग सेम है। नल मतलब जीरो नहीं मानेंगे, जैसे अगर मैं लिखता हूँ नल का मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट के अंदर क्या आना चाहिए, खाली, तो दिस इज नल सेट। अगर कोई पूछे, यस इट इज़ नल सेट, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कोई लिखे आपको x बिलोंग्स टू दिस, ठीक है, ये आपका नल सेट है क्या, अगर ऐसे लिखे दिस इज नल सेट, सो ये आपका नल सेट है क्या, आंसर इज नो। ये जो सेट है, ये इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है 5, ठीक है, इसको एज ए एलिमेंट ट्रीट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि सेट के अंदर कुछ ना कुछ भरा है। अगर सेट के अंदर खाली है तो आपका ये नल सेट रहेगा, ओके। अगर कोई लिखता है दिस इज नल सेट, तो कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट्स में, तो यहीं क्लियर कर लें। 0 जो है सेट के अंदर, ये आपका नल सेट है क्या, आंसर इज नो। 0 आपका जो है एक एलिमेंट है इस सेट का, तो एक वैल्यू है 0, तो दिस इज नॉट ए नल सेट। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट, रिपीटेशन इन सेट्स इज नॉट अलाउड। सेट्स में रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी। जैसे अपन ने इस एग्जांपल में देखा SCHOL, तो 2 बार नहीं लिखना है, रिपीटेशन नहीं करना है, ओके।
तो ये अपन ने जो सेट्स पे बात की है ये बिल्कुल बेसिक मैंने अभी कवर किया है। फर्दर इस पे अपन कभी और सेट्स पे है ना पूरा एक्सप्लेन करेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो बेसिक्स अपनों को समझ में आ गया। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स अपने सेट्स होते हैं। तो आगे बढ़ रहा हूँ मैं टू सम न्यू कॉन्सेप्ट, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। सो इसमें मैं पहले आपको इंटरसेक्शन से परिचित करवा रहा हूँ। इंटरसेक्शन क्या बोलते हैं? इट इज ऑब्टेन्ड, क्या मतलब है, कैसे निकालते हैं? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट। तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग ओनली कॉमन पार्ट। ठीक है, सिंबल्स क्या है अभी अपन समझेंगे थ्रू एग्जांपल्स। सिंबल्स क्या होते हैं? इसके उल्टा यू है ये, एंड है या फिर एंड है, ये आपके इसके सिंबल्स है। तो क्या करना है अपनों को? बाय टेकिंग ओनली कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट को ही लेना है। कॉमन जैसे अगर मैं बात करूँ सेट्स में, मैथमेटिकल एग्जांपल क्या है, जैसे एक सेट उठा रहा हूँ जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है, करली ब्रैकेट। एक सेट बी उठा रहा हूँ जिसमें 2 3 4 है। ऑलराइट, तो आप बताओ कि इसको कैसे रीड करेंगे? जैसे दो सेट का इंटरसेक्शन लेना है, सेट का इंटरसेक्शन कैसे लोगे? इसको ऐसे लिखोगे, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी इसका मतलब आएगा, तो कैसे लिखेंगे? ये आपका अगेन एक सेट आएगा, जैसे इसमें कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है? 2 एलिमेंट और 3 एलिमेंट दोनों में आ रहे हैं, 1 और 4 कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन है वो आपके इस सेट में आ जाएंगे। सो रीड कैसे करोगे? रीड एज ए इंटरसेक्शन बी। ओके, दो सेट का इंटरसेक्शन कर लेंगे। एक सेट अगर मैं लेता हूँ एग्जांपल 2, जैसे 1 2 है, बी सेट है 3 4। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा? 1 2 और 3 4 में कॉमन क्या है आपका? क्या कुछ आपको कॉमन एलिमेंट दिख रहा है दोनों में? कुछ नहीं है, तो या तो आप इसको लिख दो, ये तो 5 आएगा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो आप, करली ब्रैकेट में खाली कर लेंगे। ठीक है, कंटिन्यूस सेट्स में जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल, जैसे x आपका दे रखा है आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और दे रखा है आपको x लेस देन 4। तो ऐसे एग्जांपल्स में क्या करते हैं अपन? नंबर लाइन बना लो, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, जैसे आपको पता है 2 और 4 में जो एंड पॉइंट है इनको आप ऐसे बना लो। तो जैसे ये क्या बोल रहा है बच्चों? ये बोल रहा है x की वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 पे आपका क्या आएगा? क्लोज सर्कल, और 2 से बड़ा ऐसे आगे लाइन आ जाएगी। और ये बोल रहा है x लेस देन 4, लेस देन 4 में इसको ऐसे होलो बना लेंगे, इक्वालिटी नहीं है तो होलो बनाए, और ऐसे x लेस देन 4। तो अपनों क्या देखना है? इन दोनों में जो भी कॉमन आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। तो जो भी कॉमन आ रहा है उसको आप ऐसे शेड कर लो। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोल दोगे? x बिलोंग्स टू क्या आएगा? ये आपका कॉमन नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही लाइन है, यहाँ पर एक लाइन है, जहाँ दोनों लाइन है दो चीज़ें हैं, तो दो कंडीशन मतलब दो लाइन आपको देखना है। तो क्या आएगा? 2 2 4, देखो 2 दोनों में आ रहा है, यहाँ क्लोज सर्कल है, यहाँ पर भी है, तो ये तो क्लोज आ गया। ये 4 आपका कॉमन नहीं है, इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं होगा, कॉमन तभी होगा जब दोनों में होगा, तो 2 2 4 कर लेंगे। ठीक है, और एग्जांपल अगर आपको देखें, जैसे x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन 1, क्या करेंगे? 0 और 1, 0 से छोटा चाहिए देखो, और 1 से बड़ा चाहिए। क्या कुछ कॉमन दिख रहा है आपको इन दोनों में? यहाँ पर भी एक लाइन है, यहाँ पर भी एक लाइन है, एंड मतलब क्या है? इंटरसेक्शन। तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप बोलोगे x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, सिंपल एग्जांपल से।
इस एग्जांपल में क्या करेंगे, जैसे x ग्रेटर देन 2 एंड x ग्रेटर देन 3 एंड या इंटरसेक्शन x लेस देन 4, नंबर लाइन पे 2 3 4 प्लॉट कर लो। देखो इस बार तीन चीज़ें हैं तो तीनों में कॉमन ढूंढना है आपको, तो क्या करते हैं, x ग्रेटर देन 2 इस टाइप से आएगा, x ग्रेटर देन 3 है और x लेस देन 4 आपका ऐसे आ जाएगा। तो इस बार देखो ये चीज़ तो वन लाइन है, क्या टू लाइन इस बार लें, कॉमन अगर देखना है तो तीनों में कॉमन ढूंढना है, तीनों में कॉमन ये दो लाइन है तो दो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो मैं तीनों लाइन ढूंढूंगा, तीनों में कॉमन जो है, देखो ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर तीन कंडीशन है तो तीनों लाइन दिख रही हैं, तो यहाँ पर अपनों को आएगा x बिलोंग्स टू 3 to 4। अब देखो 3 आपका ओपन है, मतलब तीनों में नहीं आएगा, तो तीनों में नहीं आएगा तो अपना कॉमन नहीं होगा, कॉमन तभी होगा जब सब में आएगा। यहाँ पर 4 भी आपका सब में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर कैसा आ जाएगा, ओपन, सब में आएगा तो ही लेंगे। ठीक है, तो ऐसे मैं 10 चीज़ें लिख दूँ और बीच में इनको जोड़ दूँ इंटरसेक्शन से, या इंटरसेक्शन का सिंबल लगा दूँ बीच में, तो सभी में आपको 10 लाइन का कॉमन देखना होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं ना। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद अपन बढ़ते हैं, इंटरसेक्शन मतलब देख लिया था अभी, कॉमन, यूनियन समझते हैं। ठीक है, तो यूनियन का क्या मतलब है, it is obtained by taking common as well as uncommon parts। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि आपको इस बार कॉमन भी उठाना है, यूनियन का मतलब, और अनकॉमन भी उठाना है, दोनों चीज़ें उठानी है। ठीक है, सिंबल्स अपन क्या यूज़ करेंगे इसके लिए, यू से यू मिलाना यूनियन, या फिर और। ठीक है, वहाँ पर क्या थे, एंड था, इसका उल्टा था, तो यहाँ पर सिंबल याद कैसे रख लोगे, यू से यू मिला लेना या फिर और से करते हैं। ठीक है, सेट्स में अगर मैं बात करूँ, जैसे ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 2 3 4, तो इसको कैसे रीड करोगे, ए यूनियन बी। अब यूनियन में क्या आएगा, सब कुछ आएगा जितना भी है, कॉमन अनकॉमन सब, तो जैसे 1 अनकॉमन है ले लेंगे, 2 3 आ रहे हैं दोनों में, तो रिपीट नहीं करवाएंगे, एक बार लिखना है ना, ऐसा नहीं 2 2 2 या 3 3 दो बार लिखोगे, ये आपके कॉमन पार्ट्स हैं। अनकॉमन 4 आपका अनकॉमन है पर फिर भी आएगा, तो यूनियन मतलब सब कुछ लेना है जो भी आ रहा है। ठीक है, एक सेट है 1 2, एक सेट है आपका 3, ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, 1 2 3 सब अनकॉमन है, सब आ जाएंगे। ठीक है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। एक सेट है आपका 1 2, एक सेट है आपका खाली, या फिर इसको बोल सकते हो 5। क्या आएगा ए यूनियन बी में, एक 1 2 है और एक खाली है, क्या आएगा 1 2, जो भी है लेना ले लोगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन कुछ भी नहीं है, खाली है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा 5। ठीक है, कंटिन्यूस सेट्स देखूँ अगर मैं, जैसे इस टाइप से x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन 3, और मतलब क्या आ गया, और मतलब यूनियन, नंबर लाइन पे 2 3 तो बना लो, 2 से बड़ा लेना है और 3 से बड़ा लेना है, और का मतलब क्या होता है, यूनियन। तो ये देखो ये लाइन इतना यहाँ से 2 से 3 तक ये अनकॉमन है, तो ले लोगे, अनकॉमन भी लेना होता है, ये कॉमन पार्ट आएगा। तो x बिलोंग्स टू क्या लोगे, सब लेना होता है, कॉमन अनकॉमन। देखो 2 से इन्फिनिटी तक सब आ जाएगा, इन्फिनिटी पे तो ओपन ही आता है, 2 पे क्लोज ले लेता हूँ। अब इसमें चेक कर लो x इक्वल टू 3 पे कोई दिक्कत तो नहीं है, 3 आपका इसमें नहीं है, ओपन इक्वलिटी नहीं है, तो इसमें है, लेकिन तो आपको पता है एक में भी होगा, अनकॉमन है, आ जाएगा इसमें, है ना, कर लेंगे।
इसमें क्या करेंगे, प्लॉट नंबर लाइन, ये 2 आ गया और ये 3, ठीक है। अब 2 से बड़ा x बोल रहा है, 2 से बड़ा इस टाइप से बना लो, 3 से छोटा बोल रहा है, 3 से छोटा बना लो, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो ये आपका अनकॉमन पार्ट इतना, तो ये आपका कॉमन पार्ट, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो नंबर लाइन पे सब कुछ ही आ गया, देखो ये आपका बीच वाला पार्ट आ गया, इधर इधर, तो x की वैल्यू देखो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सब दिख रहा है। अब 2 और 3 को चेक कर लो क्योंकि यहाँ गड़बड़ लग सकती है, 2 आपका 1 में भी आ गया तो ले लेंगे, सिमिलरली 3 आपका 1 में भी आ गया ले लेंगे, तो आपका -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लेंगे, अनकॉमन एंड दिस इज कॉमन, नेक्स्ट में क्या है, x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो जैसे x 1 से छोटा, वन से छोटा और 2 से बड़ा। अब इसमें देखो आपका कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है दोनों में, अब कॉमन नहीं है तो अपना जो भी है अनकॉमन है सब लेना है अपने को, तो कैसे लोगे, देखो -इन्फिनिटी से लेकर 1 तक आपका आ रहा है, 1 पे क्या आएगा, ओपन, और मतलब यूनियन 2 से इन्फिनिटी, तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो दो चीज़ों को जोड़ने का काम क्या करेगा, यूनियन, ठीक है। कर लेंगे इसको, ठीक है भाई। सो ये आपका इंटरसेक्शन और यूनियन हो गया, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में इनइक्वालिटीज़ को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।